नर्मदे हर। बात करते गुरुजी एक प्रश्न था, साधना करना है, साधना करना करके जो बोलते हैं तो साधना करना बोलते तो नियम के क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना ही साधना है? कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है, कुछ न करने की स्थिति में आ जाना, कुछ न करने की स्थिति। करने की स्थिति में आ जाना। कुछ न करना, एक अहंकार खड़ा हो जाएगा कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब आप सब छोड़ के न करने में बैठ गए हो, जी इससे अहम भाव पैदा होगा। जी, सही बात। कुछ न करने की स्थिति में आ जाना मतलब जब आप अपने आप को पूरी तरह राग द्वेष से मुक्त करा लोगे, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से, अहम भाव से अपने आप को छुड़ा लोगे, तो कुछ न करने में आ जाओगे। ऐसा नहीं कि आपके आपके द्वारा कार्य नहीं होगा, आपके द्वारा कार्य होगा, निष्काम होगा, बिना इच्छा अपेक्षा का होगा। अभी इच्छा अपेक्षा में हो रहा है, आप ग्रसित हो रहे हो। जी कार्य तब भी होगा, कार्य तब भी होगा। जी। तो कुछ न करने में आ जाना है। तो न करने में आने से क्या भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति, फिर वही बात, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति प्राप्त जो किया है उसे मुझे छोड़ना है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। चले जाएंगे, बराबर। बात समझ रहे हो? जी भगवत कोई, देखिए, कोई वस्तु तो है नहीं जो हम प्राप्त कर लेंगे, जी। वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो कुछ न करने में आ जाना, अपने स्थिति में हो जाना, समझ रहे हो? जी अब कुछ नहीं करना, चलो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो क्या कुछ नहीं करोगे तो फिर भोजन के लिए भी कुछ प्रयास मत करो, निष्क्रिय कर दो अपने आप को। मतलब निष्क्रिय का मतलब अपने आप को पूरी तरह छोड़ दो, फिर भोजन का भी प्रयास मत करो, बिस्तर का भी प्रयास मत करो, कोई भी व्यवस्था का प्रयास मत करो, अवधूत स्थिति में हो जाओ। ये तो हो नहीं सकता। अब पता चला कि आप और कुछ नहीं कर रहे हो, और पता चला भोजन के लिए प्रयास कर रहे हो, अपनी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास कर रहे हो, और साधना के लिए बोल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ करना नहीं। बात समझ रहे हो? जी कुछ न करने की स्थिति में आ जाना है। कुछ न करने की स्थिति में मतलब जो हम मानसिक राग द्वेष में फंसे हैं, बेमतलब का हम राग द्वेष बनाते रहते हैं। जी ठीक है, ध्यान भी करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं तो भी अचेतन मन में जाके राग द्वेष बनाते हैं। तो उस राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लेना, निष्काम कर्म करना। जी। समझ रहे हो? कर्म करते हुए दृष्टा हो जाना, उसे देखना। क्या? ध्यान में। उसे देखना, अपने आप को पूरी तरह छुड़ा लेना, न करने की स्थिति में आ जाना। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं होगा, कर्म होगा, कर्म तब भी होगा, कर्म पहले भी हो रहा था। अब पहले अपने इच्छा अपेक्षा के लिए हो रहा था, अपनी वासना के लिए हो रहा था। जी। अभी सत्कर्म हो रहा है, वहाँ हाँ कोई हाँ। इच्छा अपेक्षा जी नहीं जी है। जी जी। कर्म तो होगा, मगर ऐसा कर्म करना निष्काम चाहिए। हाँ कर्म, हाँ, ऐसा कर्म करना चाहिए कि उससे उस दूसरे किसी स्थिति भलाई में हो। आना हाँ पड़ेगा, जी हम जी। चाह के नहीं कर सकते, हाँ 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 उस स्थिति में हमें आना पड़ेगा। हाँ हाँ। निष्काम कर्म की स्थिति में हमें आना पड़ेगा। अच्छा। देखो, ऐसा मौका ऐसा नहीं है, ऐसा मौका मिलता है आपको जब कोई आप जा रहे हो, आपसे कोई रास्ता पूछा, उस समय बिना इच्छा अपेक्षा का आप उसे बताते हो, वो जी सत्कर्म है। जी जी, सही क्या? बात। हाँ, वो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता घटता है। है, घटता है। बात समझ रहे हो? उससे कोई मार्ग पूछता है या कहता है मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, उस समय उस व्यक्ति की इच्छा अपेक्षा काम नहीं करती। ये कर्म का मौका परमात्मा देता है, इसे सत्कर्म कहते हैं। ठीक। सत्कर्म करने से निर्विकार होने में सहायता मिलती है। हेल्प करने में तत्पर होना हाँ, चाहिए। कोई अगर कह दिया तो, कोई कह दिया, हम्म। आप उसे, या तो आप देख रहे हो इसे ज़रूरत है तो भी दे दो। जी। हाँ हाँ, समझ रहे हो? जी। तो निष्काम कर्म, न करने की स्थिति में आ जाना मतलब अपने आप को राग द्वेष से छुड़ा लेना, छोड़ा और जाए। उसके बाद कर्म होगा तो निष्काम कर्म होगा, यही साधना है। सत्कर्म होगा। साधना के मीन्स यही होता है। हाँ, अपने आप को छुड़ा लो। अब इस स्थिति में आना है, अच्छा। इस स्थिति में अपने आप को छुड़ा के आ जाओ। जी जी। कैसे भी अपने आप को राग द्वेष से छुड़ाओ। राग द्वेष से छुड़ाओ सही है, मगर एक और एक बार पूछ रहा हूँ मैं आपको हाँ, बोलो। कि क्या ये
साइलेंट रहने से या आहार विहार में अगर चेंज करने से कि ये इतना घटित हो सकती है कि और भी इसके नहीं, अलावा आपको काम करना इसके अलावा और कुछ करना, हाँ नहीं, भाई, और क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि आपको राग द्वेष से मैं कैसे छुड़ाऊं, पहले जी। आपको करना पड़ेगा अपने तरीके से। हाँ चाहिए उसका त्याग करना पड़ेगा, जी उचित तरीका अपनाना पड़ेगा। जी इज्जत पाने की उम्मीद, मान की उम्मीद, नहीं, वो योग्यता सब से ज़्यादा पाने की उम्मीद, जी ये सब सबका त्याग हाँ, करना वो सब वो टोटली निर्विकार होना चाहिए, कोई विकार मन में नहीं ये होना। सब पहले छोड़ोगे तब निर्विकार होने का जी जी भाव बनेगा ना। पहले ये सब छोड़ना पड़ेगा। जितना बेमतलब का काम हम कर रहे हैं जिसका हमारे जीवन में लाभ नहीं है, उससे बस अहम बढ़ता है, वो पहले छोड़ना पड़ेगा। जी जी मान की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, जी इज्जत पाने की इच्छा, ये सब का त्याग करना पड़ेगा। अपने तरीके से चाहिए, योग्यता से ज़्यादा चाहिए, ये सब का त्याग करोगे तब जाके सत्कर्म होगा और निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। सही है पहले आपको ये सब शुरुआत करना पड़ेगा, जी। ये सब भाव से छोड़ना पड़ेगा, जब समझ में आ गया पूरा। तब आप काम करेंगे। समझ रहे हो? जी सही है। तो न करने की स्थिति में आना है। इतना काफ़ी है, इतना हो गया तो स्थिति अपनी हो गई। बस सही है। ये कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ जी। कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही। जी कोशिश करने से हार नहीं होती। यहाँ हार जीत की बात नहीं है। यहाँ जीतने वाले भी आप हो, हारने वाले भी आप हो। जी, यहाँ जी। दो है ही नहीं है। जी द्वंद्व तो आप पैदा किए हो मेरा के भाव में, हाँ, राग द्वेष में। हाँ, ये यहाँ बात तो एक ही है, हारने वाले भी आप हो, जीतने वाले भी आप हो। यहाँ हार जीत की बात ही नहीं है। जी। बस हमने धारण किया, अब छोड़ रहा हूँ, बात खत्म। हमने आवेश में, जज्बात में आके और बड़ा बनने के चक्कर में आके, मान के चक्कर में आके हमने विकारों को धारण किया है। जी, अब हम जी। छोड़ना चाहते हैं, सही बात है। तो छोड़ दो सीधा। यहाँ हार जीत की बात ही नहीं है। वही मैं बोलना चाहूँगा वापिस कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ना चाहिए या ये समझे छोड़ दिया, तो इसके अलावा और विशेष करके और एडिशनल कुछ करना नहीं है। कोई ये बोल हाँ, तो ये छोड़ दो ना। जैसे कि हाँ जी, ये छोड़ने के बाद सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। बस यही हाँ, यही साधना है। तन से ज्ञान से जिस लायक हो, जी, जब कर जरूरत लोगों को पड़े सेवा करते रहो। बस बस समझ रहे हो? जी। अभी थोड़ा स्पष्टीकरण हुआ। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। महात्मा।